चार ऐसी दुआएं जो एक ग़ुलाम ने अपने मालिक के लिए और अपने लिए की, अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल कर ली और फ़ौरन ही अल्लाह ने उनका नेमुल बदल अता की। ये एक सच्चा वाक़या है और इस वाक़ये की हकीकत जो है वो बुक से मिलती है। और वो चार दुआएं कौन सी थीं? ये दुआओं की सीरीज़ जारी है और आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम दुआओं हकीकत पर मबनी आप तक पहुँचती रहें और आप का ईमान ताज़ा होता रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अकीदा और मज़बूत हो जाए। ये वाक़या एक बहुत ही मालदार शख्स का है जो इंतहाई दर्जे का अय्याश और शराबी और मगरूर शख्स था। दौलत के नशे में चूर इस शख्स को किसी की कोई परवाह नहीं थी। हर वक्त इसकी मजलिस में शराब और जाम चलते रहते थे। एक दिन इसी तरह मजलिस कायम थी और वो शराब के नशे में लथपथ और अपने दोस्तों में मशगूल। महफ़िल में उसने अपने दोस्तों को मदऊ कर रखा था और वो मालिक अपने ग़ुलाम को 4 दरहम देता है और कहता है कि बाज़ार जाओ और जो मेहमान मेरी मजलिस में बैठे हैं इनके लिए फल ख़रीद कर लेकर आओ। अब ग़ुलाम रास्ते में निकलता है तो इसकी एक मुलाकात एक अल्लाह के नेक बंदे से हो जाती है जिसका नाम मंसूर बिन अम्मार है, जो कि इंतहाई गरीब-उद-दियार मुसाफिर और बहुत ही अल्लाह का नेक बंदा है। तो मुझे गरीब मुसाफिर को 4 दरहम देगा तो मैं इसके लिए 4 दुआएं करूँगा। ये वो अल्लाह का वली ग़ुलाम से कहता है। ग़ुलाम कहता है कि ये 4 दरहम पकड़ो और मंसूर बिन अम्मार कहने लगे, बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सी 4 दुआएं करूँ। ग़ुलाम कहता है कि मेरे आका इंतहाई संग दिल हैं। पहली दुआ उनके लिए करो कि मेरी इससे जान छूट जाए, और जो दूसरी दुआ है वो ये कि जो 4 दरहम मुझे उसने दिए थे अल्लाह ताला मुझे उसका नेमुल बदल अता फ़रमाए। और जो तीसरी दुआ है वो मेरे आका के लिए करो कि वो शराब और जो उनका नशा है उससे जान छूट जाए और गंदे कामों से जान छूट जाए, और अल्लाह ताला मेरे आका को तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये तीसरी दुआ करो। और जो चौथी दुआ है वो ये करो कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे आका और आपको, सारी कौम को माफ़ फरमा दे। मंसूर बिन अम्मार ने दुआएं कर दी। ग़ुलाम वापस आता है। मालिक उसे देखते ही डांटना शुरू कर देता है, इतनी देर कहाँ लगा दी, तुम कहाँ थे और तुम्हारे हाथ में वो फल भी नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें दरहम दिए थे। अब जो ग़ुलाम है वो आंखों से आंसू भी बहाता है और जवाब देता है कि एक शख्स जिसका नाम मंसूर बिन अम्मार था, मेरी मुलाकात हुई और अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। मैं उसका वाक़या आपको पहले सुना दूं, उसके बाद आप मुझे जो सज़ा दें उसके बाद मैं आपकी सज़ा कबूल करूँगा। अब ग़ुलाम वज़ाहत देना स्टार्ट करता है तो मालिक, उसका गुस्सा जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है और सारा वाक़या सुनाता है। तो फिर मालिक का गुस्सा ठंडा होता है और कुछ देर बाद सोचने के बाद मालिक उससे कहता है कि कौन कौन सी दुआएं जो तुमने करवाईं, तुमने अपने लिए क्या दुआ की और मेरे लिए क्या की। तो ग़ुलाम कहता है कि मुझे जो पहली दुआ मैंने की थी कि मुझे आपकी ग़ुलामी से निजात मिल जाए और मैं आपके चंगल से आज़ाद हो जाऊं। मालिक ने कहा, जाओ तुम आज़ाद हो। मालिक ने फिर पूछा कि जो दूसरी दुआ थी वो कौन सी थी। ग़ुलाम बताता है कि जो 4 दरहम आपने मुझे दिए थे, मुझे डर था कि आप मुझे उससे पूछेंगे 4 दरहम के बारे में, तो उसके बदले में मुझे अल्लाह नेमुल बदल अता फ़रमाए। तो मालिक कहता है कि उन 4 दरहमों को मैंने माफ़ किया और उन 4 दरहमों के बदले मैं तुम्हें 4000 दरहम देने का ऐलान करता हूँ। अब मालिक फिर पूछता है कि जो तीसरी दुआ थी वो कौन सी थी। ग़ुलाम कहता है, तीसरी दुआ ये थी कि अल्लाह ताला आपको तौबा करने की तौफ़ीक दे और जो आपके गुनाह हैं अल्लाह माफ़ फरमाए और आप वो गुनाह छोड़कर अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। मालिक ने सर झुका लिया। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। शराब के बर्तन थे और जो आलात थे उसने वो उठाए और तोड़ने लगा
اور پھینکنے لگا ان کو، اور جب پھینکنے لگا تو ساتھ میں یہ بھی کہتا رہا کہ آج کے بعد میں ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں ان پہ، میں ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد مالک سنبھلتا ہے اور خود کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے غلام مجھے یہ بتاؤ کہ جو چوتھی دعا ہے وہ کون سی تھی؟ تو کہتا ہے کہ میں نے آپ اور شیخ منصوب بن عمار اور ہماری ساری قوم کے لیے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اب مالک نے کہا کہ یہ معاملہ تو میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں جو کچھ تھا، جو 3 دعائیں آپ نے کی وہ میرے اختیار میں تھیں اور اللہ نے ان کو قبول فرما لیا اور مجھے راہ ہدایت دی۔ اب یہ چوتھی دعا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ اب وہ مالک جب رات کو سوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بشارت دی اور اس میں اسے یہ سنائی دیتا ہے تیرے اختیار میں تھا، وہ کام تو نے کر دیے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ایک کام اللہ کے اختیار میں ہے اللہ نہ کرے۔ جاؤ اے مالک اپنی قوم سے کہہ دو اور منصوب بن عمار سے بھی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اللہ تمہیں۔